वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने थ्योरी का 4 चैप्टर कर लिया है। आज हम अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि अकाउंटेंसी का पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो आई बिलीव आप लोग तो बोर हो ही गए होइएगा थ्योरी पढ़ के, बट ट्रस्ट मी, इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड अगर चैप्टर समझ में आ जाए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हमें देखना है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? तो आप लिख सकते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन is a mathematical expression based on dual aspect concept of accounting। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग तो हमने देखा ही है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो ये डेफिनेशन हमने लिखा, तो इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का एटलीस्ट दो इफेक्ट होता है। दैट इज दो से ज्यादा भी इफेक्ट हो सकता है। बट अगेन क्वेश्चन यही है कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ये जो आपका इक्वेशन है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। इन अदर वर्ड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो अभी तक ये इक्वेशन देख के आप कुछ तो याद आ रहा होगा, कुछ तो देखा देखा लग रहा होगा। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा बैलेंस शीट में होता है। देयरफॉर अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज बैलेंस शीट इक्वेशन। ठीक है। तो चलिए अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम समझते हैं विथ हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। थोड़े एग्जांपल के हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो अगर एग्जांपल का बात करें, तो किसी भी बिजनेस में सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होता है? उस बिजनेस के स्टार्ट होने का। ठीक है। तो चलिए पहला ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं। बिजनेस स्टार्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1 लाख इन कैश। ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन मान लीजिए कि उसने कुछ स्टॉक परचेज किया, लाइक परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे लिया। ठीक है। ये हो गया आपका ₹25,000। तीसरा ट्रांजेक्शन ले लेते हैं कि उसने कुछ ऑफिस का एक्सपेंसेस पे किया या शॉप का कुछ एक्सपेंसेस पे किया, तो पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, चलो 10,000। उसके बाद मान लेते हैं कि उसने जितना भी गुड्स खरीदा था सारे गुड्स को उसने सेल कर दिया, तो सोल्ड ऑल गुड्स एट 50,000। मतलब 25,000 के गुड्स को उसने 50,000 में बेच दिया, तो 25,000 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। क्लियर है? फिफ्थ ट्रांजेक्शन हो जाएगा, चलो उसने कुछ एसेट्स परचेज किया, लाइक परचेज्ड फर्नीचर।
फॉर शॉप, अपने शॉप के लिए या अपने बिजनेस के लिए उसने कुछ फर्नीचर परचेज किया, कॉस्टिंग 15,000। एक और ट्रांजेक्शन का जगह है, चलो ये भी लिख लेते हैं। अम, उसने जो क्रेडिटर से उसने जो सामान क्रेडिट पे खरीदा था 25,000 में, उसे मान लो उसने क्रेडिटर को कुछ पे कर दिया, लाइक मेड पार्शियल पेमेंट टू क्रेडिटर। ये आपका, चलो मान लो 25,000 का उसने लिया था, तो 20,000 इसने पार्शियल पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रांजेक्शन्स। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है। तो एज पर द इक्वेशन सबसे पहले क्या हो जाता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब इस कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स को हम थोड़ा एलॉबरेट करेंगे, मतलब जो जो चीज इसमें यूज हो रहा है उसको हम यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, कैपिटल तो कैपिटल ही है। लायबिलिटी में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब यहाँ पे लायबिलिटी में हमारा एक आ गया क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर से कुछ सामान उधार पे लिया है। ओके, उसके बाद अगर एसेट्स का बात करें तो सबसे पहले तो आपको यहीं पे दिख रहा है कैश। कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश है, तो कैश भी हमारा एक एसेट है। उसके बाद फिर आप देख सकते हो स्टॉक, हमने जो भी सामान परचेज किया तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए स्टॉक भी एक एसेट है। और लास्टली यहाँ पे ये फर्नीचर परचेज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, तो ये भी एक तरह का बिजनेस का एसेट है। प्लस एफ लिख देते हैं यहाँ पे। sure। चलिए फर्नीचर पूरा लिख लिया, ठीक है। अब जो ये 6 ट्रांजेक्शन है, इसको इसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश। तो सबसे पहले क्या हो गया, 1 लाख रुपया यहाँ पे आपका आ गया कैपिटल में। एज ऑफ नाउ कुछ भी हमारे पास उधार हमने नहीं लिया है, इज इक्वल टू 1 लाख हमारा कैश के फॉर्म में आया। ठीक है, 0 + 0। उसके बाद हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹25,000। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है कि कैपिटल तो एज इट इज रह गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। फिर 25,000 का हमने सामान उधार पे लिया, तो 25,000 का लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। साथ में कैश तो कुछ हमने पे नहीं किया, मतलब यहाँ पे 0 ही है। लेकिन हमारे पास स्टॉक 25,000 का बढ़ गया, और अभी तक हमारे पास कोई फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस दो ट्रांजेक्शन के बेसिस पे अब एक नया ट्रांजेक्शन बन जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू ट्रांजेक्शन। न्यू ट्रांजेक्शन आपका बन गया 1 लाख प्लस 25,000 इज इक्वल टू प्लस 25,000 प्लस 0। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद तीसरे ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। तीसरे में क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया 10,000। तो अब जो ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया, तो ये कैश तो हमारा जा रहा है 10,000, 10,000 कैश चला गया। स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ा, फर्नीचर वगैरह भी लिए नहीं है। तो ये 10,000 जो हमने पे किया, तो ये हमारे बिजनेस के वैल्यूएशन को तो घटा रहा है। तो यहाँ पे हम कैपिटल से भी 10,000 रुपए को घटा देंगे। क्रेडिटर पे अभी हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अब हमारा फिर से तीसरे ट्रांजेक्शन के बाद एक न्यू ट्रांजेक्शन बन जाएगा। ये हो जाएगा 90,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 90,000 प्लस 25,000 प्लस 0। फाइनली अब इसने क्या किया, सारे सामान को बेच दिया 50,000 में। तो अब यहाँ पे क्या है कि 25,000 का हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। लाइक 25,000 का जो हमारा स्टॉक था, ये सारा सेल हो गया, 25,000 लेस हो गया। उसके बाद क्या है, इसको सेल करके 50,000 हमारे पास कैश आ गया। ठीक है,
और क्रेडिटर तो अभी एज इट इज है ही, क्रेडिटर को हमने पे नहीं किया है। तो आप देख सकते हो कि 50,000 का कैश आया, 25,000 का सामान गया, तो डिफरेंस जो आ रहा है 25,000 वो क्या है, प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो अब फिर से हमारा नया ट्रांजेक्शन क्या बन गया, 1,15,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 1,40,000 प्लस जीरो प्लस जीरो। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है कि उसने फर्नीचर खरीदा वर्थ 15,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे फर्नीचर में ऐड हो जाएगा प्लस 15,000, और 15,000 का फर्नीचर खरीदा तो 15,000 हमारा कैश में चला गया, कैश में खरीदा है। तो जो प्लस हुआ वो यहाँ पे माइनस भी हो गया। तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, फिर से वही रह गया, 1,15,000 प्लस 30,000। एक मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस। तो और 140 माइनस 15 ये हो गया आपका 125 प्लस जीरो प्लस 15,000 का फर्नीचर आ गया। ठीक है। और लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ टू क्रेडिटर 20,000। तो 25,000 का जो क्रेडिटर था इसे हमने 20,000 रुपीज पे कर दिया, मतलब 5,000 का उधार अभी भी बचा हुआ है। ठीक है। और कैश भी हमारा 20,000 चला जाएगा क्योंकि हमने पे किया। तो अब हमारा फाइनली ट्रांजेक्शन हो जाएगा, लाइक फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1,15,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1,05,000 प्लस जीरो प्लस 15,000। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका टोटल जो है हो गया 1,20,000, और इधर भी टोटल हो गया आपका 1,20,000। तो इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर बैलेंस शीट इक्वेशन, जिसमें कि आपका 1,20,000 इधर का और 1,20,000 इधर का दोनों बैलेंस हो रहा है, दोनों मैच कर रहा है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये जो हमने फाइनल इक्वेशन लिखा, एक्चुअली यहाँ पे इक्वेशन होगा, न्यू ट्रांजेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आप न्यू इक्वेशन लिख लो आप, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक है। एंड यहाँ पे जो लाइन था हम फिर से लगा देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का एक टाइप ऑफ एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल कि इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखता है। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सिंपल है, जो जो ट्रांजेक्शन हुआ उसे बस हम कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट में एडजस्ट करते चले गए। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। लाइक ट्रांजेक्शन होता है उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो अगर हम इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का बात करते हैं तो हम ओवरऑल तीन पार्ट में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। ठीक है।
जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी ट्रांजेक्शन का एटलीस्ट दो इफेक्ट होता है, मतलब एटलीस्ट दो, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो वही है ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग टू आइटम्स। पहला ये हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। ठीक है, तो ये हो गया, पहला हो गया टू आइटम्स और दूसरा हो गया मोर देन टू आइटम्स। बट अभी मैंने बोला क्या क्या तीन तरह का होता है, तो ये दो तरह का तो हो गया। अब तीसरा तरह का क्या होगा कि यहाँ पे क्या है कि ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग मोर देन टू आइटम तो क्लियर है, और ये ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग टू आइटम। तो ये ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग टू आइटम में क्या होगा कि ये दो आइटम कहाँ कहाँ इफेक्ट, मतलब आइदर आपका सेम साइड में, मतलब आइदर सिर्फ एसेट साइड में या फिर सिर्फ कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में, या फिर एक मिनट, या फिर ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स ऑन डिफरेंट साइड्स। ठीक है, हो सकता है कि अलग अलग साइड में भी इफेक्ट करे। तो टोटल ये एक, दो और तीन, तीन तरह का होगा। तो चलिए अब पहला वाला देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग टू आइटम इन द सेम साइड। तो सेम साइड में क्या होगा, मान लीजिए कि आपका कोई एसेट इंक्रीज होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया, तो जितना हमने जितने कॉस्ट का हमने फर्नीचर परचेज किया उतना हमारा जो है कैश घट जा रहा है। तो ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग सेम साइड में हो जाएगा दो पार्ट। सबसे पहला हो गया एसेट्स और दूसरा हो गया लाइबिलिटी। तो एसेट में क्या हो जाएगा, सबसे पहला ये हो जाएगा इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट। मतलब एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट घट रहा है। सिमिलरली लाइबिलिटी में भी वही होगा, इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन अदर। इसका हमारा क्या एग्जांपल हो जाएगा, सपोज करो कि कोई क्रेडिटर है जो हमें बहुत तंग कर रहा है कि भाई अब जल्दी पैसा दो, जल्दी पैसा दो। तो हमने क्या किया कि बैंक से एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया और लोन लेके उस क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। तो एक लोन हम नया ले रहे हैं, बदले में एक पुराना लोन हम खत्म कर रहे हैं, लाइक क्रेडिटर को हम पे कर रहे हैं। तो वही ये एक लाइबिलिटी बढ़ेगा तो उससे दूसरा लाइबिलिटी घट जाएगा। ये हुआ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम ऑन द सेम साइड। अब अगर हम अदर साइड का या डिफरेंट साइड का बात करें, तो चार केसेस आपका हो सकता है। सबसे पहला क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। एसेट बढ़ेगा तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। सपोज करो हमने कोई मशीन खरीदा और मशीन को हमने लोन पे खरीदा, तो एसेट भी बढ़ रहा है और लोन भी बढ़ रहा है, मतलब लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो जा रहा है आपका, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन लाइबिलिटी। एसेट घट रहा है और साथ में लाइबिलिटी भी घट रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी लोन का रिपेमेंट करते हैं, तो लोन को अगर हम रिपे कर रहे हैं तो हमारा कैश घट रहा है, एट द सेम टाइम हमारा लोन भी कम हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज इन कैपिटल और इंक्रीज इन एसेट। यहाँ पे इंक्रीज इन कैपिटल, मान लो हमने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, तो अगर हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि कैश में करें या हो सकता है कि कोई अदर एसेट में, लाइक बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, कुछ भी कर सकते हैं। तो कैपिटल बढ़ेगा तो एट द सेम टाइम हमारा एसेट भी बढ़ेगा। और फिर कैपिटल अगर हमारा डिक्रीज करता है, सॉरी,
कैपिटल अगर हमारा डिक्रीज करता है तो उसका एक और क्या इम्पैक्ट हो सकता है, डिक्रीज इन एसेट्स। लाइक सपोज करो हमने कैपिटल विड्रॉ किया, मान लो कैश ही हमने विड्रॉ किया कैपिटल से, तो क्या हो रहा है कि कैपिटल भी घट रहा है और हमारा कैश भी घट रहा है, तो कैपिटल घट रहा है और एसेट घट रहा है। ठीक है, तो ये फोर केसेस, आई मीन ये फोर पॉसिबिलिटीज हो सकता है ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग टू आइटम ऑन डिफरेंट साइड, अदर साइड। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। तो जब ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स का बात करें तो इसका केस बहुत सिंपल है, इसको क्या आप ले सकते हो, सॉरी, सेल ऑफ गुड्स ऑन प्रॉफिट या लॉस। तो जब भी हम प्रॉफिट या लॉस में सेल करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा स्टॉक है, स्टॉक तो हमारा चला जाएगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद स्टॉक सेल करके हमारे पास कुछ कैश आएगा, तो स्टॉक गया, कैश आया, लेकिन जितने का स्टॉक गया एग्जैक्टली उतना कैश तो नहीं आएगा, कैश इधर ज्यादा आएगा या कम आएगा। अगर ज्यादा कैश आ रहा है तो प्रॉफिट होगा और अगर कम कैश आ रहा है तो लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे और अगर लॉस होगा तो उसे हम कैपिटल से लेस करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दो अलग अलग केस हो सकता है, देख लेते हैं। लाइक अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है, ठीक है, और अगर यहाँ पे लॉस होता है तो क्या होगा। हम्म, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा स्टॉक, सबसे पहला हमारा, मान लो हमने स्टॉक सेल किया, हमारे स्टॉक घट जाएगा। सपोज करो 5000 का स्टॉक घट गया और बदले में हमारे पास कैश कैश आ रहा है, सपोज करो 8000 रुपीज। तो यहाँ पे कैपिटल जो है हमारा बढ़ जाएगा 3000 से, मतलब क्या कि ये 3000 जो है हमारा प्रॉफिट हो गया। 5000 के सामान को हमने 8000 में सेल किया तो 3000 हमारा प्रॉफिट हो गया। अब अगर लॉस का केस देखते हैं तो सेम ले लेते हैं, स्टॉक जो कि चला गया, मान लो 5000, और बदले में कैश हमें मिला सिर्फ 4000। कैश बढ़ रहा है, मतलब 4000 तो आ रहा है ना, लेकिन 5000 का सामान था, बदले में 4000 ही हमारे पास कैश आया। तो क्या हो रहा है, क्या कि हमारा कैपिटल जो है घट जा रहा है 1000 से, तो ये 1000 क्या हो गया, बिजनेस के लिए लॉस हो गया। तो जब भी हम इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन का बात करेंगे तो ये तीन केसेस या तीन पॉसिबिलिटीज हो सकता है, इफेक्ट ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग टू आइटम ऑन द सेम साइड और ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग टू आइटम ऑन द डिफरेंट साइड, या नहीं तो फिर ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग मोर देन टू आइटम। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अभी तक हमने बस तीन स्लाइड देखा है, लाइक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, और एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने का हमने कोशिश किया है। लाइक इवन दो आपको अगर कोई प्रायर आइडिया नहीं भी है तो आई गेस आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लाइक हमने कुछ सेल किया तो हमारा स्टॉक गया, सेल किया तो स्टॉक गया, बदले में कुछ पैसे आए, पैसे आए तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो प्रॉफिट हुआ तो वैल्यू ऐड ऑन हुआ, ऐड ऑन हुआ तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, वैल्यू घटा, लॉस हुआ तो कैपिटल से खत्म हो जाएगा। कुछ उधार पे सामान लिया तो सामान भी हमारे पास आ गया लेकिन लायबिलिटी भी बढ़ गया। तो ये सब जो जितना भी केसेस है, आई थिंक इस क्वेश्चन से सबको क्लियर हो गया होगा। और अगर इसी क्वेश्चन को हम थ्योरेटिकल समरी में लिखते हैं तो इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग क्वेश्चन ये तीन होता है जो कि हमने थ्योरी में यहाँ पे लिखा है। तो आज के लिए आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है उसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो व्हाट आई बिलीव इज कि नेक्स्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा लाइक ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग टू आइटम्स या ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स का अलग अलग हम क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद फिर रहेगा आपका कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट्स, लाइक जो भी कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें कुछ अगर एडजस्टमेंट करना पड़ा तो, लाइक
कुछ मान लीजिए हम एडवांस में पे कर दिए, या कुछ हम मान लीजिए एडवांस में हमें पेमेंट मिल गया, या हमने लेट से पे किया, तो इस तरह का कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, तो वो हम तीसरे क्लास में देख लेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास आपका कंप्लीट हुआ अकाउंटिंग क्वेश्चन का। आप लोग प्लीज घर पे रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, और इससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग कल कर लेंगे सेकेंड क्लास में। और तीसरा फुल एंड फाइनल क्लास होगा आपका, दैट विल बी रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स, और कितने तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ये भी हम लोग तीसरे क्लास में क्लियरली देख लेंगे। आई होप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो with second part of this chapter. Till then, thank you and thanks for watching.